Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2IS Academy. आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने रैंक्स एंड रिपोर्ट्स देखे, आर्ट एंड कल्चर, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आज क्या करने वाले हैं? आज हम टूरिज्म देखेंगे। हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर कहीं भी आप पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ये सोचते हैं कि हम घूमने जाएं तो कहाँ जाएं? आपके हिमाचल में। तो उसी के लिए इसमें बहुत सारी आपकी न्यूज़ रहती हैं, जो कि आपकी कोई भी स्कीम हो सकती है, किसी भी नया टूरिस्ट स्पॉट जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में एंड में मैं आपको मेंस के जो कुछ पॉइंटर्स है वो दूंगी। उससे पहले हम प्री की बात करेंगे। अभी ये जो सीरीज़ है ये आपके HS और NT दोनों ही जो देने वाले हैं उन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट करेगी। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कोर्स बना होगा HS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। उसके कंटेंट सेक्शन में आप फ्री रिसोर्सेज से जाकर PDFs जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टूरिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो ना हम एकदम से न्यूज़ पे जंप नहीं करेंगे। मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाहती हूँ कि हिमाचल में टूरिज्म किस तरीके से काम करता है। हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर आपका 7%, जो आपका स्टेट का GDP है उसमें 7% कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा खासा अमाउंट इससे आता है, छोटा सेक्टर नहीं है कोई। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। वी हैव दी नेचुरल ब्यूटी, हम जिसको बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट, इसको अगर सम अप करूं तो हम थीमैटिक, दैट इज थीम टूरिज्म की बात करते हैं। अगर आपने मेंस के कोई भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो ये आपकी GS4 का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और उसमें पूछा जाता है थीम बेस्ड टूरिज्म के ऊपर। यानी कि हिमाचल ने क्या किया कि जितना भी आपका इतना सारा टूरिज्म था उसको बांट दिया अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे कि आपका इको टूरिज्म आ गया, जितना भी टूरिज्म आपका लैंडस्केप्स हो गया, ब्यूटी हो गया, हिमालयाज, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारा इसको हम कहते हैं इको टूरिज्म। देन आपका एग्रो टूरिज्म है, स्नो टूरिज्म है, ईजी है जैसे इनके नाम है, लेक टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो इनको बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से इनका, सिंस यूज़र बेस डिफरेंट है, इनकी ऑडियंस डिफरेंट है, तो इनके लिए अलग से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। उस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम टूरिज्म पॉलिसी में। आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, उसको देखना है। उसमें बात की गई है कि कैसे कैसे पिलग्रिमेज टूरिज्म है, हेल्थ एंड वेलनेस, कल्चरल एंड हेरिटेज, इस सारे सेक्टर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अभी हम इसको सारा कैश इन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ लेक, स्नो जो है वो हर साल पड़ती है। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर बात करें तो योगा हो गया, तो योगा से शांति दिमाग में आती है, शांति से हिमालयाज और हिमालय से हिमाचल। इसी तरीके की साइकी बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको जो है न्यूज़ आगे बताती जाऊँगी। सबसे पहली न्यूज़ की हम बात करते हैं। मनाली वोटेड मोस्ट प्रेफर्ड हिल स्टेशन। तो एक आपका यहाँ पर सर्वे काइंड ऑफ इंडेक्स जो है निकाला कि जिसका नाम है मिड समर वेकेशन इंडेक्स 2022। ये आपकी कंपनी जो है ओयो, उन्होंने यहाँ पर निकाला और बहुत सारे लोगों ने, दैट इज 30% लोगों ने, जो भी सैम्पल स्पेस था, वोट किया मनाली को मोस्ट फेवरेबल हिल स्टेशन। कश्मीर नहीं था, ऊटी नहीं था, मैक्लोडगंज नहीं था, वो था आपका मनाली। अगेन आपका डायरेक्टली प्री फैक्ट यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है खजियार टू बी एरो स्पोर्ट्स हब, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अगेन इसमें आपको डायरेक्टली कुछ प्री पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जगह का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खजियार लेक को हम जानते हैं और इसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है। विलीपी जो ब्लेजर है उन्होंने यहाँ पर इसको मिनी स्विट्जरलैंड का जो टाइटल है वो दिया था, राइट। कहाँ पर है? तो चंबा में है और इसको हम एरो स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं। इसी के लिए वहाँ पर एक मोनाल नेशनल एरो फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया। डायरेक्टली
मुनाल नेशनल एरो फेस्ट कहाँ पर होता है, कहाँ पर यहाँ पर किसके रिगार्डिंग था, टूरिज्म के रिगार्डिंग था और ऑर्गेनाइज किया गया था खजियार में। इसी में हम चलो चंबा प्रोग्राम भी देखते हैं, जिसमें आपके ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं चंबा के जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो उनका जो अगेन टूरिस्ट पोटेंशियल है वो वहाँ पर है, जिसको आने वाले टाइम में यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। देन हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है, दैट इज़ कुल्लू की लग वैली को अभी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। तो देखो, अगर आप ना टूरिज़्म आपने पॉलिसी भी पढ़ी है, इसका जो मेन थीम है, मेन बेस है ना, वो सेम ही रहेगा। जैसे कि पहली चीज़ आती है कि हम टूरिस्ट से मतलब टूरिज़्म आएगा तो फ़ायदा क्या क्या होगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आसपास की जो डेवलपमेंट है वो होगी, और आपका जो अगेन स्टेट इकोनॉमी है, जीडीपी में वो ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे आएगा, तो कैसा वही है, हमें वहाँ तक बेसिक फैसिलिटीज़ लेके जानी है, रोड्स लेके जाने हैं, और एक्स्ट्रा जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो गया, इस तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है कि ये लग वैली जो है कहाँ पर आती है, तो ये है आपकी कुल्लू में, और इसको भी अभी टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है अंडर नई राहें नई मंजिलें रीजन। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा वही जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे केबल है, ट्रॉलीज है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। नेक्स्ट आ गया हमारा स्पीति टू बी हब ऑफ आइस हॉकी। प्री फैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 11th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप मेन जो है वो आपकी काजा में उसको किया गया, दैट इज़ इन लाहौल एंड स्पीति। इसका मतलब ये है, ये प्री फैक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि कोई भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल आपका कोई भी स्नो कंपटीशन या फिर कोई भी आइस कंपटीशन इसी तरीके का कंपटीशन हो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि हिमाचल में उसको करना है। सिंस लाहौल एंड स्पीति का जो एरिया है वहाँ पे इट्स द कोल्ड डेजर्ट और वहाँ पर काफ़ी सारा बर्फ़ पड़ती है और ठंडा रहता है, तो इसको हम क्या चाहते हैं, इसको स्नो टूरिज़्म या फिर एडवेंचर टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म के लिए एक अच्छी यहाँ पर लोकेशन ये बन सकती है। सो नेक्स्ट कम्स लेटर बॉक्स शेप्ड पोस्ट ऑफिस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इन स्पीति वैली। अभी स्पीति वैली में एक जगह है, एक विलेज है जिसका नाम है हिक्किम। इसको वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो कहा जाता है। वहाँ पर एक चीज़ चेंज की गई कि वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस था उसको हटाकर वहाँ पर ये लेटर बॉक्स लगाया गया, अभी यही वहाँ का पोस्ट ऑफिस है। सो ये भी काइंड ऑफ एक जो टूरिस्ट स्पॉट है या एक तरीके की अट्रैक्शन बनाने के लिए वहाँ पर किया गया है। ये पहले बहुत टाइम से पुरानी बिल्डिंग में वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस होता था, अभी जो है इसको यहाँ पर लेटर बॉक्स शेप में यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट कम्स इंडिया का पहला SAI-NCOE दैट इज आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की फॉर माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग। अभी अगर आपने कोई और आप स्पोर्ट्स के अगर फैन हो और कोई मूवीज़ वगैरह भी देखी होगी, तो इंडिया में अभी तक माउंटेन टेरेन बाइकिंग का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, ज़्यादा किया नहीं जाता है। अगेन आता है प्री फैक्ट, तो यहाँ पर ये आपका पहला सेटअप किया जा रहा है शिमला में। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, और जो भी ओलंपिक लेवल के ट्रैक्स हैं उनको आने वाले टाइम में बनाया जाएगा। अब ये मेन शिमला में नहीं होगा, ऑब्वियसली कहीं आसपास में रहेगा। मेन शिमला में तो उतनी जगह है नहीं कि माउंटेन टेरेन बाइकिंग जो है वहाँ पर की जाए। सो इस तरीके से वहाँ पर फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रोवाइड दी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनके पास में अपॉर्चुनिटी हो। जब अपॉर्चुनिटीज़ को लोग कैश इन करेंगे तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ओलंपिक्स में भी जाएंगे और मेडल्स भी लेकर आएंगे। तो हेंस शिमला जो है वो सूटेबल यहाँ पर लोकेशन लिया गया फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग, इंडिया में पहली बार जो हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन सैंज वैली। अभी सैंज वैली कहाँ पर है, तो सैंज वैली है आपकी कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। आपकी न्यूज़ वही है कि रिलीजियस टूरिज्म को वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर एक टेम्पल है जो कि है आपका मनु ऋषि टेम्पल। ये आपका शेनशर में है या शंगार वैली में कह सकते हैं। और ये जो टेम्पल है ये किसी एक प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है जिसको काठ कुनी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि काठ कुनी क्या है। इट्स अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर,
जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पगोड़ा स्टाइल है या फिर आपका शिकारा स्टाइल है, ये कोई स्टाइल नहीं है, इट्स द प्रोसेस कि किस तरीके से बनाया गया उसको, उस स्ट्रक्चर को, तो उसको प्रोसेस को काठकुनी कहा जाता है और हिमालयाज में ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो आपका मनु ऋषि का टेम्पल है, इसकी इस वाली क्वालिटी को यूज़ करके बेसिकली यहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जो आपका ये रिलीजियस टूरिज्म है या फिर पिलग्रिम टूरिज्म है, इसमें क्या है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। प्री में तो नहीं आएगा ऐसा कुछ भी, पर मेंस में अगर आप देखोगे तो कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाई रिस्क ऑफ स्टैम्पीड एंड थेफ्ट, एंड देन दी इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इनके पैरेलली जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स लेती रहती है कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए। जैसे कि थेफ्ट की अगर हम बात करें तो अभी जो आपका चिंतपूर्णी है ऊना में, वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज जो हैं इंस्टॉल किए गए, जैसे आपके तिरुपति में किए गए हैं। तो उस मॉडल को यहाँ पर मिमिक करते हुए इस तरीके से एक जो आपका सिस्टम है वो बनाया गया। फिर अगर हम बात करें कि पावर फैसिलिटीज़ की, तो बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स जो हैं छोटे छोटे लगाए जाते हैं, ताकि ये जो आपका टेम्पल है या पिलग्रिमेज कोई भी जगह है वहाँ पे पावर का जो है वो कमी ना हो। सो दीज आर द चैलेंजेस जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, रेड टेप स्लोज डाउन टूरिज्म प्रमोशन इन हिमाचल। तो ये न्यूज़ है आपके ऑलमोस्ट जब भी कोविड का जो नेशनल लॉकडाउन चल रहा था वो बंद हुआ और देखा गया कि टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है आपके कोविड टाइम्स का, यानी कि नेशनल लॉकडाउन का। अभी आपकी कॉन्क्लेव हुई, एक इवेंट हुआ जिसका नाम है टूरिज्म कॉन्क्लेव 2021। इसका आपका थीम था रोड मैप फॉर डेवलपिंग टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। इसमें देखने को मिला कि एक फैक्टर है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि इफेक्ट कर रहा है टूरिज्म को, दैट इज़ रेड टेपिज्म या फिर लाल फीताशाही। मतलब क्या कि ना ढेर सारा पेपर वर्क होता है किसी भी जगह को अगर आपको डेवलप करना है। टूरिस्ट स्पॉट में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ऑफिशियल रूल्स रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जगह में उसको टूरिस्ट स्पॉट बनने में डिले रहता है या फिर डिफ़िकल्टी रहती है। तो इस कॉन्क्लेव में ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस के ऊपर बात की गई कि किस तरीके से ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अब इसको हमें अगर वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है जैसे ये पहले चल रही थी खुद, तो किस किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे आने वाले टाइम में ये जो रेड टिपिज्म है यानी कि बहुत सारा पेपर वर्क है, इसको कम किया जाएगा। मेजर हाइलाइट्स क्या थे इस कॉन्क्लेव के? इसमें बात की गई कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं कर पा रहे अपने ऑडियंस को, या फिर जो आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसको किस तरीके से टूरिज्म के साथ में अच्छे से इंटरलिंक किया जा सकता है, और आपके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो किसकी, हिमाचल प्रदेश की। कहते हैं ना कि आइए, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, चंडीगढ़ से जा रहे हो, देवभूमि में आपका स्वागत है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन अगर ये कोई ऐसा बंदा कर रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो एक अच्छी लीडरशिप में नहीं है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। हैंस अच्छे अच्छे फेसेस जो है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर की जा सकती है। ये सारी की सारी बातें अगेन टूरिज्म पॉलिसी में बहुत अच्छे से की जाती हैं। नेक्स्ट कम्स अटल टनल जैक्स अप टूरिस्ट इनफ्लो टू लाहौल एंड स्पीति। तो अभी अटल टनल क्या है? अटल टनल यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। इनफ्लक्स तो ऑब्वियस ही बात है, बढ़ना था, आपकी इतनी बड़ी जो एक टनल है वो बिछाई गई यहाँ पर। अभी क्या है, आपकी अटल टनल मनाली को और आपके लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करती है, सोलांग वैली को सिसु के साथ में कनेक्ट करती है। करीब 9 किलोमीटर के पास की ये है और रोहतांग पास और ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के बीच में ये बनाई गई है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लाहौल एंड स्पीति तक टूरिस्ट को पहुंचने में, क्योंकि पहले इट वाज अ टीडियस टास्क, लंबा टास्क, और अभी टनल से, जो कि दिखती बहुत खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक है, वहाँ से जाने में ईजी रहता है। तो उसी इन्फ्लक्स की बात की गई है विच हैज़ इंक्रीज्ड बाय 622%। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो टूरिस्ट मनाली में रह जाता था, मनाली का टूरिस्ट जो है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो कुल्लू एंड मनाली का अगर हम देखें 31.59 लाख से 16
0.47 हुआ है, वेयर एज जो लाहौल स्पीति का है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब कि मनाली में आने वाले टाइम में इस तरीके के और मेजर्स लिए जाएंगे कि किस तरीके से वहाँ का जो टूरिस्ट है, वहाँ तक जो जाने वाले टूरिस्ट हैं वो वहाँ पर स्टे करे या फिर जैसी उनकी इकोनॉमी पहले चल रही थी वैसी सी रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पराशर लेक को टू बी प्रोमोटेड फॉर टूरिज्म। अगेन ये सारे ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, स्मूथ पावर है, वाटर सप्लाई हो गया, और भी किसी तरीके की जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अभी पराशर लेक को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फ्लोटिंग आइलैंड लेक। यहाँ पर एक आपका फ्लोटिंग आइलैंड है जो टाइम टू टाइम आपके फ्लोट करता रहता है। यहाँ पर आपका एक टेम्पल भी बना हुआ है जो आपका पगोडा स्टाइल में है, और सेज जो आपके पराशर थे, ऋषि पराशर, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर टू कम एट कुल्लू। अभी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर क्या होता है? तो यहाँ पर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे हम अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, हर चीज़ को जो है प्रमोट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, नेचर के साथ में बात करेंगे और नेचर को इंटरप्रेट करेंगे। अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फैंसी नाम है, इसी आपके से इको टूरिज्म के लिए फैंसी नाम हो गया, कल्चरल टूरिज्म, ये थोड़ा सा मिक्स है जो कि हम यहाँ पर नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट स्टोन लेडन ऊना। अगेन प्री के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल का पहला बैम्बू विलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो आपका ऊना के विलेज घंडवाल में यहाँ पर बनाया जा रहा है। हर चीज़ जो है बैम्बू से बनाएगी जाएगी, चाहे वो आपके पार्क्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, आपके नर्सरीज़ हैं, और इसमें जो आपका नेशनल एक्सपर्ट एजेंसी है बैम्बू इंडिया, वो अपना टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। गो ग्रीन इनिशिएटिव्स है, तो प्लास्टिक जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा, रादर ये जो चीज़ें हैं सारी नेचुरल प्रोडक्ट से इनको रिप्लेस किया जाएगा। अगेन 40 डिफरेंट स्पीशीज़ जो है बैम्बू की वो भी यहाँ पर प्लांट की जाएंगी ताकि लोग, आने वाले लोग जो है उसको यहाँ पर इंजॉय कर सकें। अब ये जो सारा का सारा इसको मेंटेन करना है, या फिर अभी जब ये बनाया जाएगा और इसके ऊपर जो भी काम रहेगा वो काम दिया गया है स्वान विमेन फेडरेशन को। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर दे रहा है, जो आपकी 12,500 रूरल विमेन हैं आसपास की, उनको एक फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो जाएगा, और जो आपका ये बैम्बू का विलेज बनेगा इसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जंजेली टू बी डेवलप्ड एज की टूरिस्ट स्पॉट। कोई ज़्यादा अगेन हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ें कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी जो भी आपकी रोड कनेक्टिविटी है वो लाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी और टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, सिंस ये मंडी में है। जंजेली कहाँ पर है? मंडी में। हमारे जो सीएम है ही हेल्स फ्रॉम मंडी, हेंस मंडी में बहुत सारे इस तरीके के काम किए जाते हैं। यहाँ पर आपका शिकारी माता टेम्पल भी है, जिसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर रिलीजन या फिर पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके इको टूरिज्म के डिफरेंट आपके बेनिफिट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुठलेड़ को एक आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर शुरू किया जाएगा। कुठलेड़ कहाँ पर है? कुठलेड़ है आपका ऊना में। अभी ये ऊना में है, लेकिन जब कांगड़ा हिल्स हिस्ट्री पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, ये आपकी सबसे छोटी ऑफशूट थी कांगड़ा हिल्स की, या फिर कांगड़ा जो आपकी मेन सीट थी वहाँ की। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी पैराग्लाइडिंग है वो जो है स्टार्ट की जाएगी, एडवेंचर टूरिज्म जितना भी रहता है वो। ये आपका साइट इसके लिए जो चूज़ की गई है वो है घड़वासरा। तो प्लेस इन न्यूज़ भी आ गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घड़वासरा विलेज जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका पहली थिंग कुठलेड़ ऊना में। सेकंड थिंग 16 सिंगी धार की ये बात करता है, तो 16 सिंगी धार भी कहाँ पर है आपकी? ऊना में। आगे बढ़ते हैं, आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज 100 फ्रॉम 18 स्टेट्स टेक पार्ट इन रैली ऑफ चंबा। तो ये वही आपका चलो चंबा अभियान। ये किससे रिलेट करता है? क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो इट रिलेट्स टू टूरिज्म, यानी कि दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज चंबा के, जहाँ पर अभी
आपके टूरिस्ट नहीं पहुंचे हैं, या फिर चंबा के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो ऑल ओवर हिमाचल में ज़्यादा हाईलाइट में नहीं हैं, तो उनको हम आगे लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं। लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी, आफ्टर रोहतांग बारालाछा इमर्जेस न्यू टूरिस्ट स्पॉट। तो रोहतांग पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है आपका बारालाछा पास जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी ये ना एक ऐसी जगह थी जहाँ से व्हीकल सिर्फ पास होते थे, लेकिन अभी वहाँ पर छोटा सा आपका टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, आपके कुछ बैठने के लिए हुआ या बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर बनाई जाएंगी, ताकि वो जो 1500 व्हीकल्स जो रोज़ वहाँ से जाते हैं वो वहाँ पर रुके और इस टूरिस्ट स्पॉट को कैश इन किया जा सके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।